आज हम आपको लेके आए एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ पे आपको जितनी भी वॉर हुई है इंडिया की, उनके आपको संग्रहालय दिखेंगे और उनसे संबंधित सारे आपको विमान यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो ये दिल्ली में पालम में पड़ता है और सबसे नज़दीकी यहाँ का मेट्रो स्टेशन जो है वो सदर बाज़ार कैंटोनमेंट का है, जहाँ से आप 800 मीटर की दूरी पे पड़ता है, जिससे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करूँ यहाँ की टिकट की प्राइसिंग की, तो अडल्ट की 30 रुपये की है और बच्चों की 15 रुपये की। तो भाई ये 1980 में बनी हुई लेज़र गाइडेड मिसाइल है। भाई ये है कैनबरा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का, जो कि 1957 से 2007 तक ऑपरेशन में रहा। भाई ये है लिबरेटर 24 एयरक्राफ्ट, जिसको इंडो पाक 1965 की वॉर में यूज़ किया गया था। भाई मरूत HF-24 ये है फोर्ड की सैलोन कार, जिसको 1967 में एयर चीफ मार्शल को ले जाने के लिए लिया गया था। 1967 की फोर्ड, अद्भुत। ये भाई HP-232, ये भाई प्राइमरी फ्लाइट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इसमें नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, मज़ेदार। भाई ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पहला ओरिजिनल डिज़ाइन एयरक्राफ्ट था। भाई इसकी थोड़ी मजबूती तो टेस्ट करो, लोहा ही लोहा भरा हुआ है भाई, मज़े। तो भैया मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसने 1965 और 71 की इंडो पाक लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये है फॉलेट ग्लैंट एयरक्राफ्ट और ये बहुत ही अच्छा बॉम्बर था, जो कि बहुत ही क्रूशल साबित हुआ था और इसका निकनेम सैब्रे किलर भी दिया गया था। अद्भुत। तो भाई इस पूरे एरिया में बहुत सारे एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पहला इंडिया का डिज़ाइन एयरक्राफ्ट से लेके फोर्ड की कार, जिसमें एयर मार्शल को लेके जाया जाता था, और उसके बाद लाइन से आपको यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के यूज़ किए हुए सारे एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। मज़ेदार। तो बहुत ही अच्छी पैट्रियोटिज़म वाली आपको फीलिंग यहाँ पे आके मिलेगी, तो आप ज़रूर। ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों की मूर्ति, और इनके बारे में बता दूं आपको कि 1971 की इंडिया पाक की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने श्रीनगर के एयरबेस पे एयर स्ट्राइक कर दिया था, तब इन्होंने अकेले ही फ्लाइंग करी और 2 पाकिस्तान के विमानों को मार गिराया, लेकिन आउट नंबर होने के कारण वो मारे गए। बट सल्यूट है इनकी दिलेरी को। ये है हॉकर एयरक्राफ्ट, 1942 में बना हुआ, और ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी थी। भाई ये एयरक्राफ्ट के अंदर की सीट्स रखी हुई हैं, आपको सारे अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे सीट देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ये है वर्ल्ड वॉर के टाइम का एयरक्राफ्ट, और आपको बता दूँ कि ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक, नाइट मिशंस के लिए और रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज़ होता था। तो एक ऑलराउंडर एयरक्राफ्ट था ये, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेवरेट एयरक्राफ्ट था उस टाइम का। ये है वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का एयरक्राफ्ट, और ये एस्कॉर्ट ऑफ कन्वॉयज़ रेस्क्यू मिशंस में यूज़ होता था। ये है भाई जापानीज़ बिल्ड एयरक्राफ्ट, बहुत ही छोटू सा है, सिंगल सीटेड है, और ये भी मिशंस में यूज़ होता था उस टाइम। ये है फेयरचाइल्ड पैकेट एयरक्राफ्ट, जो कि रेस्क्यू मिशंस में यूज़ होता था। बहुत ही सुंदर है भाई, डॉल्फिन जैसा लग रहा है। ये है सुखोई Su-7 एयरक्राफ्ट, जो कि 1971 इंडो पाक वॉर में फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट था और जिसने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसने कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। यह है MiG-21। जी हाँ, ये अभी रिसेंटली ही इसको अवॉर्डेड किया गया है 2019 में, बट ये गाइडेड मिसाइल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट सब कुछ ले जाने में सक्षम था। इसने भारतीय सेना की बहुत ही मदद करी है। ये है MiG-21 बाइसन, बेसिकली MiG-21 का ये एक अपडेटेड वर्जन है, और इसने भी कारगिल युद्ध में बहुत ही मदद की थी भारतीय सेना की। दसॉल्ट ओरेगन एयरक्राफ्ट, जो कि गोवा ऑपरेशंस और इंडो पाक वॉर में यूज़ हुआ था। सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट। भारत के पहले एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये है MiG-25 एयरक्राफ्ट, जो कि 1986 से 2006 तक ऑपरेशंस में रहा। यह है यूनाइटेड स्टेट्स में बना डकोटा एयरक्राफ्ट,
जो कि 1965 वाली वॉर में भी काफ़ी यूज़ हुआ था और वीआईपीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये है रशिया में बना टुपोलोव Tu-124 एयरक्राफ्ट, जिसको राजदूत और बाकी डिग्नेटरीज़ को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इंडियन एयरफोर्स का एक और कारनामा दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बुरी हालत में ध्वस्त जीप्स, ये टैंक्स, ये सब पाकिस्तान के हैं। ये पाकिस्तान का T-59 टैंक्स है और उनकी ये बख्तरबख्त गाड़ियाँ, ये सब 1971 की इंडो पाक युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक ऑपरेशन में उनकी पूरी कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसको हम एक मेमोरियल के तौर पर लेके आ गए। तो भाई जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका यही हश्र होगा। ये सब पाकिस्तान में बने टैंक्स और गाड़ियां हैं जो कि भारतीय वायुसेना ने मार के। तो यहाँ पे कुछ गैलरीज भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। इंडियन पायलट्स की यूनिफॉर्म, तो भाई ये 1917 में इंडियन फोर्सेस से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती थी। सिंगल जनरेटर इसका नाम है। ये इंडियन एयरफोर्स को मिले कुछ मेडल्स हैं। ये है 1970 का ट्रांसीवर जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए। ये एयर चीफ मार्शल अजन सिंह की यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं। गजब यार, गजब। तो मैं अपनी मिसाइल्स टीवी और मूवीज़ में तो बहुत देखी होंगी, बट इतनी पास से एक लाइव मिसाइल पहली बार देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं आप कितना कुछ इसमें मैकेनिज़्म होता है। गजब। ये पायलट्स कुछ इस तरह के हेलमेट उस टाइम पे पहना करते थे। कितनी उनको परेशानी होती होगी इस हेलमेट पे, पर फिर भी हमारी रक्षा के लिए वो हमेशा इसे पहन के उड़ान भरा करते थे। तो यहाँ से लाइन से बहुत सारी मिसाइल्स देखने को अलग अलग तरीके मिल जाएंगी। यहाँ पे लाइन से बॉम्ब्स रखे हुए हैं और ये सभी 200 किलो से ऊपर वजनी है। भारतीय सेना का F-55 हेलीकॉप्टर। तो भाई जलपान के लिए यहाँ पे कैफेटेरिया भी है छोटा सा, जहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी से लेके चाइनीज़ आइटम सब कुछ ही मिल जाएगा और बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। तो यहाँ पे ये सवनायर शॉप भी है। भाई पूरा म्यूज़ियम हमने आपको घुमा दिया है। बहुत ही अच्छी जगह है। भारतीय वायुसेना का आपको यहाँ पे शौर्य देखने को मिलेगा। बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।